आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। शारदीय नवरात्र का सोमवार को 9वां दिन था। मां के दरबार में रविवार को अष्टमी की रात निशा पूजा की गई और सुबह हवन किया गया। सुबह से थावे मां भवानी के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ था। श्रद्धालु मां भवानी के दरबार में हवन कर रहे थे। श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होने के कारण जिला प्रशासन के द्वारा यहां काफी मात्रा में सुरक्षा बल को तैनात किया गया था। जगह जगह सीसीटीवी लगाया गया था। व्यवस्था की गई है। देखिए, आज माता रानी का नवमी का दिन चल रहा है और प्रशासन की मुस्तैदी से सभी भक्तजनों का अच्छे से माता का दर्शन करवाया जा रहा है। और अब तो ख़त्म होने वाला है, करीब करीब तो 3-4 दिन तो बीत ही गए हैं अच्छे से। और प्रशासन चाहती है कि अच्छे से सब भक्तजनों को माता रानी का दर्शन करवा करके और सबको अपना महिला फोर्स की भी व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, महिला है 45 फोर्स है महिला है और 60 फोर्स जो है जेंट्स रखे गए हैं। और दंडाधिकारी के रूप में जो है कि 22 दंडाधिकारी हैं और 40 जो है पुलिस पदाधिकारी हैं। सर्वप्रथम आज नवरात्रि का 9वां दिवस है। पिछले 9 दिन से प्रशासन भरसक प्रयास कर रही है कि सभी लोगों को बढ़िया से दर्शन मिल सके। हम सबको ग्रिल के पास पहुंचा करके 80 फोर्स और 50 मजिस्ट्रेट के साथ सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जा रहा है। समस्त बिहार वासियों को नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सिंहासनी के दरबार में सबका स्वागत है। यहाँ पे आने के बाद सभी लोगों को बढ़िया से दर्शन कराया जा रहा है और प्रशासन की ओर से ऑनलाइन भी दर्शन की व्यवस्था कराई गई है। ऑनलाइन की प्रक्रिया कैसे है? फेसबुक पे आपको थावे मंदिर सिंहासनी माता लाइव लिखना है और फेसबुक लाइव के माध्यम से ऑनलाइन दर्शन किया जा सकता है। कितने दंडाधिकारी की व्यवस्था की गई यहाँ पे? 50 दंडाधिकारी हैं और 80 फोर्स है जिनकी व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए एक अलग लाइन चलाई गई है। तो आप देख सकते हैं एक महिला की अलग लाइन है जिससे महिलाओं पुरुष में बांटा जा सके और सभी को अंदर तक बुला करके दर्शन कराया जा रहा है और भीड़ को नजर रखते हुए उसी तरह प्रशासन ने इंतजाम किया है। दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था की? दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हमारे पास यात्री निवास भी बना हुआ है जहाँ पे बहुत सारे लोग रात में ठहरे थे और होमगार्ड ग्राउंड में सबकी गाड़ियाँ लगाई गई है, पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ से श्रद्धालु आके शांत मन से दर्शन कर सकें। आज रात्रि में अष्टमी संयुक्त नवमी को महानिशा पूजा हुआ है। उसके उपरांत लोग हवन करने के लिए यहाँ नवमी में आते हैं और हवन करके अपने सफलता जीवन के लिए भगवती से कामना करते हैं। और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जो भी जैसे जिस तरह से अपना मन्नत मांगते हैं उस तरह से उनकी भगवती मन्नतें पूर्ण करती है। यहाँ की बहुत मान्यता है, भगवती की बहुत बड़ी महिमा है। जो लोग आते हैं सच्चे मन से जो भी मांगते हैं उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्या मान्यता है यहाँ पे? यहाँ भक्त रहसु थे जो माता जी के बहुत बड़े साधक थे और बागों से दौरी करते थे। खरपतवार से दौरी करते थे, उसमें से चावल निकलता था और उस चावल गरीबों में वितरण करते थे। राजा जो है यहाँ राजा क्षेत्र जो है राजा मनन सिंह का हुआ करता था उस समय। और उस समय अकाल पड़ा था यहाँ पर। मंत्री आकर के राजा को बताए कि आपके राज्य में एक साधु रहता है और यहाँ गरीबों में जो आप नहीं देते हैं भूखे प्यासे को वो देता है। राजन बुलवाए रहसु को अपने राज दरबार में। यह क्षेत्र जो है हम लोग खड़ा है और उस समय राज दरबार हुआ करता था। राजा बुलवाए रहसु को और बुलवा करके पूछे कि सब चावल कहाँ से लाते हैं आप? तो बोले कि सब भगवती की महिमा है, उनकी कृपा से हम लाते हैं। तो बोले राजन की भगवती को दिखाइए। राजा जिद करके बैठ गए कि हमको भगवती को देखना है। रहसु भगवती को याद किए और माँ कामरूप कामाख्या से चली। अनेकों जगह रुकते हुए कामाख्या, कलकत्ता, अंबिका स्थान, पटना, घोड़ाघाट यहाँ था। इसी जिला में यहाँ से 5 किलोमीटर है। घोड़ाघाट जब आई तो यहाँ आंधी तूफान आया और उस आंधी तूफान में सब किला ढहने लगा। तो रहसु बोले राजन से कि राजन ये सब भगवती का आगमन हो चुका है आपके क्षेत्र में, अभी भी कहेंगे तो हम वापस कर देंगे पुनः। तो राजा बोले कि नहीं भगवती को आप दिखाइए, हमको दर्शन करेंगे हम। तो आई भगवती यहाँ पर और रहसु का मस्तक फटा। भगवती के दाहिने हाथ का कंगन का राजन का दर्शन हुआ और राजा और रहसु दोनों मोक्ष को प्राप्त हो गए उसी समय से यहाँ पर भगवती विराज थी। हथुआ महाराज को स्वप्न दिखाई। उसी समय हथुआ महाराज आए। बढ़हरिया महाराज वहाँ मुस्लिम राजा थे बढ़हरिया के, उनके क्षेत्र में यह राज हुआ करता था। यह क्षेत्र युद्ध हुआ, उसमें हथुआ महाराज का विजय हुआ और मंदिर बनवाए। अपने कुल देवी के रूप में आज भी पूजा करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय पांडे यहाँ के मुख्य पुजारी हैं।
सदर प्रखंड की बसडीला में समाज सेवियों ने खीर पूरी का वितरण किया, जिसमें गांव के मुखिया अरविंद मिश्रा, सरपंच अशोक प्रसाद, संजीव सिंह, अभिषेक मिश्रा, राकेश बाबा, दान सिंह, जितेंद्र मिश्र, पुरुषोत्तम सिंह सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। इस दौरान बसडीला के काली माई मंदिर के पास देर रात तक श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निःशुल्क आंखों की जांच। अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, DAV हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। बरौली के हलवाड़ गांव में मधु बैठा के खाते से साइबर फ्रॉड ने 49,000 रुपए की निकासी कर ली। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को भेजे गए शिकायत पत्र में कहा है कि साइबर फ्रॉड ने गोपालगंज स्थित बैंक ऑफ इंडिया के ATM को धोखे से बदल दिया। उसके बाद एक एक कर खाते से रुपए की निकासी कर ली। सुरक्षा को लेकर अग्निशमन विभाग के पदाधिकारियों ने शहर के सभी पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पूजा पंडालों में अगलगी से बचाव संबंधी जानकारी पूजा समिति के कार्यकर्ताओं को दी गई। शहर के स्टेशन रोड के राजा दल, घोष मोड़ स्थित छात्र दल, राजेंद्र नगर बस स्टैंड, बंजारी, पुरानी चौक सहित सभी पूजा पंडालों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद अग्निशमन पदाधिकारियों ने बताया कि पूजा पंडालों में अगलगी से बचाव को लेकर अस्थायी अग्निशमन यंत्र लगाया गया है। किसी भी परिस्थिति से निपटने को लेकर शहर व ग्रामीण इलाकों की 15 संवेदनशील जगहों पर अग्निशमन वाहन व पूरे साजो सामान के साथ कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा आपदा की स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए विभाग QRT का गठन किया है। QRT टीम के नेतृत्व में अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी मनोज कुमार परवाना कर रहे हैं। इसके अलावा टीम में विभाग के नीतीश कुमार व बिट्टू कुमार के अलावा अन्य कर्मियों को शामिल किया गया है। विभाग ने 24 घंटे कंट्रोल रूम को खोला है। लोग विभाग के कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 94 718 26 64 9 या 74 85 80 58 10 पर या 74 85 80 58 11 या 06156 22 44 14 या 101 या 112 पर अगलगी की सूचना दे सकते हैं। बिहार की राज्य सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कई स्कीमें चलाती हैं, जिसमें एक है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक ऋण रोजगार योजना, जिसके तहत सूबे की सरकार पिछले अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन देती है। इसके लिए हर साल बजट पारित होता है। दरअसल कई बार युवा नौकरी छोड़कर या खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी के कारण वह सपनों को पूरा नहीं कर पाते। ऐसे में अल्पसंख्यक ऋण रोजगार योजना से वो अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ केवल सिख, बौद्ध, इस्लाम, पारसी और जैन जैसे धर्म के अल्पसंख्यक लोगों को मिलता है। अब चलिए जानते हैं कि इसे कौन कर सकता है आवेदन। आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए। उसकी उम्र न्यूनतम 18 से अधिक और अधिकतम 50 साल की होनी चाहिए। आवेदक बैंक का डिफाल्टर न होना चाहिए, किसी सरकारी पद पर न होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि किन कागजात की जरूरत पड़ेगी, यानी कि किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। पहला होगा आधार कार्ड, दूसरा होगा पैन कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बैंक का डिटेल, और साथ में चाहिए फोटो। बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का आवेदन ऑफलाइन होता है। इसके लिए आप सीधे कल्याण विभाग में जा सकते हैं या इसके लिए एक वेबसाइट है BSMFC
www.ncc.org पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इसे भरने के बाद जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगी गई है उसको इसके साथ अटैच कर देना होगा और अंत में इस फॉर्म को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में जाकर जमा कर देना होगा। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ रहे, यही कामना है। धन्यवाद।